हल्द्वानी में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार केवल दिखावा कर रही है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के सभी विधायक इस मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं। देखिए, आज देश के अंदर जो वातावरण बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चाहे प्रमुख विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। सत्यता यह है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो 2023 में पास हो चुका है। जो 16 अप्रैल को बिल आता है वो मूलतः बिल था कि संविधान के जो 131वां संशोधन था उस विधेयक को इन्होंने प्रस्तुत किया, यूनियन टेरिटरी विधेयक प्रस्तुत किया और परिसीमन विधेयक प्रस्तुत किया और आनन फानन में उसमें महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पारित हो चुका था उसमें संविधान संशोधन 106 लागू करने के लिए उसको भी उसमें पुटअप किया। हमारा जो आज भी विरोध है वो परिसीमन को लेकर है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो पहले भी पास हुआ है और आज भी कांग्रेस इस बात को कह रही है कि जो 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है उसको आप तत्काल प्रभाव से वर्तमान परिदृश्य में जो भी विधानसभाएं हैं, जैसे उत्तराखंड में 70 है तो उसमें तत्काल प्रभाव से लागू करिए। देश के अंदर 543 लोकसभा की सीटें हैं उनको लागू कीजिए। क्योंकि परिसीमन का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये राज्य की मूल अवधारणा पर्वतीय राज्य की थी। 2000 में जब इस राज्य का गठन हुआ तो पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय अंचलों में 51 विधानसभाएं होती थी और तराई भाबर में 29 विधानसभाएं होती थी। फिर 2009 का डिलिमिटेशन होता है परिसीमन, पहाड़ों में 35 सीटें रह गई, तराई भाबर में 35 सीटें हो गई। और अब ये जो नया परिसीमन आएगा और जनसंख्या आधारित परिसीमन हो गया तो जो इस पहाड़ की, हमारे इस राज्य की, पहाड़ी राज्य की जो मूल अवधारणा है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में मात्र 29 सीटें रह जाएंगी और नीचे 51 सीटें आ जाएंगी। तो जो ये बात कह रहे हैं कि महिला आरक्षण, उसका विरोध ना तो कभी कांग्रेस ने किया। हम आज भी विधानसभा के अंदर भी हमारे माननीय विधायकगणों ने एक संशोधन विधेयक प्रस्ताव पास करने के लिए सरकार से अपील की है कि आप तत्काल प्रभाव से जो 2027 का विधानसभा का चुनाव है उसमें जो वर्तमान में 70 सीटें हैं उनमें आप 33% महिला आरक्षण लागू करें। और जो देश के अंदर 543 लोकसभाएं हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं और जिस तरीके से इनकी मंशा है कि हम 2021 की जनगणना कराएंगे, 2021 की जनगणना कब पूरी होगी? 2027 या 2028 में जाकर। उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग 3 साल के अंदर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। फिर उसके बाद जाके जब ये दोनों हो जाएंगे उसके बाद जाके महिला आरक्षण का मसौदा तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके से तो 8 साल लग जाएंगे 2034 तक। तो इनकी मंशा में खोट है। महिला आरक्षण तो सिर्फ एक मुखौटा है। जो बिल ऑलरेडी पास्ड है उसकी आड़ में 106वां संशोधन लाकर आप परिसीमन और यूनियन टेरिटरी एक्ट में संशोधन और 131वें संशोधन की अपनी मंशा पूरी करना चाहते थे, जिसको विपक्ष ने बेनकाब कर दिया। सरकार इस बात को राजी हो कि 2027 में हमारे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में होने वाला विधानसभा का चुनाव वर्तमान परिसीमन के आधार पर और संबंधित उन विधानसभाओं के वर्तमान संख्या के आधार पर 33% महिलाओं के लिए वो सीटें आरक्षित करने के साथ होगा। हम यही मांग कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि सरकार को ये मांग माननी चाहिए। देखिए, इसके अलावा विधानसभा सत्र भी चल रहा हंगामेदार, कहीं ना कहीं सदन की शुरुआत हुई है। महिला संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए सरकार आपके विधायकों को एक पत्र दे रही है। मैं सरकार, देखिए इसमें भी सरकार ने घुटने टेके हैं। सरकार ने पहले प्रचारित किया कि हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे और जब हमने मजबूती के साथ इस बात को कहा कि सरकार उत्तराखंड की जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाकर एक बहुत ही गलत काम कर रही है, गलत परंपरा डाल रही है। सरकार इस बात से डरी और सरकार ने अब उसका नाम बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, बात ये है कि जो कांग्रेस प्रस्ताव दे रही है सरकार उस पर आए। अगर सरकार वाकई महिलाओं की हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की हितैषी है, तो सीधे 70 विधानसभा सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करके चुनाव कराए। सीधी सीधी बात है। ठीक है, हम कहना चाहते हैं जो 2023 में महिला आरक्षण जिसे पहले कांग्रेस ने पास किया था और
28 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास किया और पास करने के बाद कह दिया कि 10 साल बाद लागू करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है तो उस आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए, उसमें कोई व्यवधान थोड़ी है, वो तो पास है, खाली राष्ट्रपति के यहाँ से जाके उसको कानून बनना है और लागू होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ में सिर्फ राजनीति करना चाहती है। जैसे 2011 में जो है हर आवासीन को 22 में आवास देने की बात की थी, आज तक नहीं दिए। अब कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे, 47 में महिला आरक्षण देंगे 10 साल बाद। तो ये हर चीज़ को घुमाने का काम करते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई और जो है बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये हर बार नई नौटंकियाँ लेके आते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नेगेटिव सेट किया था कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है या महिलाओं के आरक्षण में समर्थन नहीं दे रही, तो उसका पूरी तरीके से जो उस बात का खंडन करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला के साथ रही है और महिला जो शक्ति वंदना अधिनियम जो है उसके साथ है और उसको 2023 में पारित हो भी गया है कि उसको पूरी जो विपक्ष था, जो हमारे माननीय हम सबके नेता जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी, उनकी पूरी टीम ने पूरे जो संगठन है पूरे सम्मान के साथ, लेकिन जो आज सेट किया जा रहा है वो उसका विरोध में भारतीय जनता पार्टी को ये जताना चाह रहे हैं कि आप 2027 में उत्तराखंड में लाइए और जो 70 सीट है 35 सीटें महिलाएं करिए, हम तैयार हैं। अगर हमारे कोई नेता उस वाली सीट से अगर नहीं आ पाता तो गणेश गोदियाल जी ने खुद कहा अगर मेरी सीटें भी अगर महिला आ जाती है तो मैं मानने को तैयार हूँ। तो आप बड़ा दिल रखिए, महिलाओं के सम्मान में आप काम करिए और महिला के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे जोर से है। और इसीलिए ये आज हल्द्वानी हमारे जो डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी का जो पार्क है, इसमें पूरा धरना प्रदर्शन इस सरकार को जताने के लिए और उत्तराखंड की जो सरकार है विधानसभा में भी इस बात को उठाया जा रहा है। धन्यवाद।